नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जिस तरह से पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर चला या जब से टेररिस्ट हमला हुआ पहलगाम में, और उसके बाद से जिस तरह से विपक्ष का रिस्पॉन्स था, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष सरकार से क्या उम्मीद कर रहा था। इसलिए कि विपक्ष का जो स्टेटमेंट था या विपक्ष की जो मांग थी वो हर दिन के हिसाब से बदल रही थी, और आज जो बात कह रहे थे अगले दिन ही उसको खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। जब 22 तारीख को आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया तो उसके बाद लोगों को जो 26 टूरिस्ट थे उनको मार दिया गया, उनका धर्म पूछ के मार दिया गया। ये पुरानी कहानी है, सबको मालूम है। उसके बाद से एक कैंपेन शुरू हुआ कि ये सरकार की चूक थी, सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था। इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में बता दिया गया कि हाँ, इंटेलिजेंस फेल्योर था। उसके बाद अब इस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फिर नया कैंपेन शुरू हुआ कि सरकार कब कार्रवाई करेगी, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करती है, और आतंकवाद के मामले पर सरकार ढुलमुल क्यों है, 56 इंच का सीना कहाँ है। चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके कोई छोटे नेता हों, नेता प्रतिपक्ष हों लोकसभा में, या और कोई नेता हों। उसके बाद जब सरकार ने 6 और 7 तारीख को कार्रवाई की, जो टेररिस्ट कैंप थे, विशेष रूप से 2 प्रमुख टेररिस्ट कैंप थे। एक तो बहावलपुर वाला था और एक और कैंप था। जो 2 कैंप को नेस्तनाबूद किया गया और उसमें मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है वो मारा गया, और एक बड़ा और आतंकवादी मारा गया जो C-108 के जो कांधार जो विमान हाईजैक हुआ था उसमें शामिल था। तो अब जब ये इन घटनाओं को अंजाम दे दिया गया, लोग मार दिए गए, तो फिर प्रश्न हुआ कि सरकार जो है वो उसकी इस कार्रवाई में हुआ क्या, कितना क्या इसके परिणाम आए, और जो 4 लोग इस आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ, उनको क्यों, वो अब तक अंजाम पर क्यों नहीं उनको पहुंचाया गया, क्या न्याय मिला। इस बीच एक और कैंपेन चला कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। पूरा कांग्रेस का मजमा लग गया। उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस के एक मंत्री, इन सब लोगों ने ये बताया कि कांग्रेस के एक मंत्री ने तो यहाँ कह दिया कि कोई भी आदमी गोली पूछने से पहले किसी का धर्म कैसे पूछ सकता है, उसके पास इतना वक्त कहाँ है। और सैफुद्दीन सोज, जिन्होंने इसको कह दिया कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं हो सकती है, पाकिस्तान को नाहक इसमें घसीटा जा रहा है। वही हाल अखिलेश यादव के राजनीतिक पार्टी का था, वही हाल आरजेडी का था। उसके अलावा और भी जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जो सब ने इसी तरह की बात की। अब यहाँ से सरकार का ये कहना है कि उन्होंने आतंकवादियों के गढ़ पर हमला किया है, उनको नेस्तनाबूद किया है, उनके सारे जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, उनका जो लॉन्च पैड था, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको सब ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इस बात को लेकर के फिर बस बात आने लगी कि ये इसके प्रमाण जैसे कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर इस घटना के बाद से फिर जो है भारत पर छुटपुट हमले शुरू हुए। ड्रोन का हमला, रिटेलिएशन उम्मीद किया जा रहा था, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। अब जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो भारत ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की।
जवाबी कार्रवाई करने में जब लोग और मारे जाने लगे पाकिस्तान के लोग, हालांकि भारत लगातार ये कह रहा था कि नहीं, इस मामले में हम बहुत चौकन्ना हैं, हम न किसी मिलिट्री टारगेट को वो कर रहे हैं, न हम किसी सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो हम पर हमला कर रहे हैं उन पर हम टारगेट कर रहे हैं। जब भारत के मिलिट्री पर आक्रमण शुरू हुआ तब भारत ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको ध्वस्त करना शुरू किया। उसके बाद से ये खबरें आने लगी कि भारत का F-16 गिरा दिया गया और भारत को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जो DGMO है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो लगातार मीडिया को इस बारे में जानकारी देती रही है। अब उसके बाद जब पूरी विस्तृत जानकारी दे दी गई कि उनके किन किन मिलिट्री बेसेस को हमने, चाहे वो लाहौर का मिलिट्री बेस हो, इस्लामाबाद का मिलिट्री बेस हो, चाहे जो भी रावलपिंडी का हो, उन सब को ध्वस्त किया गया, उनको तबाह कर दिया गया कि वहाँ से उड़ने लायक वो ना रह जाएं। और इस तरह की भी बताई खबरें आई जो DGMO ने या DGAO ने बोला कि लगभग जो है वो जो अमेरिकी इनके पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स हैं उनको भी डाउन किया गया, उनको भी मार गिराया गया है। अब इन सब के बाद से एक नया कैंपेन शुरू हो गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध रोका जाना चाहिए। अब युद्ध रोका जाना चाहिए, एक तरफ जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला लगा करके बैठे हुए थे तो ये बोला गया कि जब तक एक बार सबक नहीं सिखाया जाएगा पाकिस्तान को, वो नहीं आएगा। और जब भारत ने सबक सिखाना शुरू किया तो ये कहने लगे कि अब युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। अब उसके बाद जब भारत ने अपना जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा कर लिया और युद्ध विराम की बात हो गई और ये पाकिस्तान की तरफ से आया, जब पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि उसके लिए मुश्किल हो गया और उधर से फ़ोन आया, पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया भारत के DGMO को कि इस युद्ध विराम होना चाहिए। तो इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति कूद गए और उन्होंने ये दावा किया कि ये उनके कारण ट्रीटी मतलब ये समझौता ब्रोकर्ड हुआ है, जिसको भारत ने डिनाई कर दिया। अब ये मामला उठ गया और ये दूसरा मामला ये कि ये युद्ध विराम क्यों हुआ। अभी तक युद्ध विराम की बात हो रही थी, अब युद्ध विराम क्यों हो गया। युद्ध विराम को लेकर के फिर हम क्यों अपनी सॉवरेनिटी को खतरे में डाले जब हम अमेरिका की बात माने। अब ये युद्ध विराम क्यों हुआ, इसको लेकर के विवाद होने लगा कि हमको पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए, हमको POK मौका था वापस नहीं क्यों लिए, हम ने बलूचिस्तान को क्यों नहीं अलग कर दिया। और इसमें एक बाइनरी तैयार की गई, इंदिरा गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी कि इंदिरा गांधी कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है, इस तरह के नैरेटिव चले और कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव चले। अब उसके बाद जब ये बताया जाने लगा, लोग सोशल मीडिया पर कहना शुरू किए कि भाई 93,000 सैनिक क्यों छोड़ दिए गए, भारत के 54 POK से क्यों नहीं ले आए गए, 65 में हमने किस बात पर समझौता किया, 48 में हमने क्यों रोका गया। ये एक भद्दा सा एक कंपटीशन शुरू हो गया। लेकिन जो मैंने इतना पूरा किस्सा सुनाया, इस किस्से के पीछे क्या मंशा है, अगर आदमी एक स्टेप पर रुके और अपनी बात करे तो समझ में आती है। लेकिन हर स्टेप पर जो आप कह रहे थे अगले दिन उसको खुद ही उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि विपक्ष इस मौके को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है कि किसी भी तरह से सरकार की इमेज खराब हो। उस सरकार की इमेज खराब करने में चाहे भारत की इमेज खराब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस मौके को हम चुनाव की दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं तो वो करें और करते हुए नजर आए। लेकिन क्या इसको चुनाव के उस पर उपयोग कर पाएंगे,
क्या विपक्ष की जो मंशा है कि इस पूरे मामले को चुनावी उसमें हम इस्तेमाल करें, और क्या इन सब बातों को जो वो कह रहे थे उसमें वो खुद नहीं एक्सपोज हो रहे थे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब भारत पर आतंकवादी हमला होगा उसका उसी तरह से बहुत माकूल तरह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की मंशा जो है वो जरूर साफ हो गई आज, कल और लगातार साबित हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।